हेलो गाइस, एपिसोड 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 3 सामने वाला गोब्लिन कहता है इस ट्यूटोरियल को 7 डिफरेंट ब्लॉक्स में सेपरेटेड किया गया है जो कि ए से जी तक जाते हैं। इन सभी ब्लॉक का अपना खुद का एक एनवायरनमेंट है और तुम्हें इन सबको डिफरेंट तरीके से कंप्लीट करना होगा। ये ए से स्टार्ट होकर जी तक जाएगा और लास्ट में तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे। ये सब कुछ स्कोर तुम्हारी डिटरमाइन और तुम्हारी प्रोग्रेस के अनुसार होगा कि तुमने कितने टाइम के अंदर इसे कंप्लीट किया है और एंड में तुम्हारे सारे स्कोर को मिलाकर फाइनल रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा, जिससे जितना हाई तुम्हारा स्कोर होगा उतना ही हाई तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। मतलब जितने तुम स्कोर को बढ़ाते जाओगे रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होगा, जिसके कारण फ्यूचर में तुम्हें काफी बेटर और अच्छे रिवॉर्ड और रिसोर्सेज मिला करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा और मैं कुछ भी भूला नहीं होगा। और फिर वो हंसने लगता है और उसे हंसता हुआ देखकर नुनू उसको इग्नोर करते हुए पूछता है तो मेरे पास कितना समय है। ये सुनकर वो गोब्लिन कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन है, यानी कि 1 महीना, और इसके अंदर तुम कौन से ब्लॉक में कितने दिनों का यूज करने वाले हो वो तुम्हें खुद स्प्लिट करना होगा और उन सबको पार करना होगा। लेकिन करंटली तौर पर इस राउंड में पहले 1 वीक बीत चुका है, लेकिन क्या तुम अभी भी इसके अंदर जाना चाहोगे या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए इंतजार करना चाहोगे। तब यूनू सोचने लगता है मुझे लगता है वे सारे ग्रुप पहले ही इतनी दूर पहुंच चुके हैं जहाँ पर कोई भी न्यू कमर पहुंच नहीं सकता, उसके लिए वो इम्पॉसिबल होगा। लेकिन फिर भी मैं पहले ही काफी ज्यादा लेट कर चुका हूँ, मैं और ज्यादा देर नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ गोब्लिन उसे चुप खड़ा हुआ देखकर कहने लगता है अगर तुम जैसे जैसे ये ब्लॉक को फिनिश करोगे तो उसे फिनिश करने के बाद तुम्हें और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगेगी। उसमें तुम्हें लगभग 5 से 6 लोगों की टीम बनानी होगी। ये सुनकर यूनू कहता है लेकिन क्या हो अगर मैं इसे अकेला ही पार करना चाहूँ तो इससे क्या मुझे हाईएस्ट स्कोर मिलेगा, क्योंकि मैं अकेले ही इससे पार करूँगा, तो क्या ये गलत थोड़ी ना है। ये सुनकर उस गोब्लिन की आंखें चमकने लगती है और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि टावर हमेशा प्लेयर के फाउंडेशन के ऊपर काम करता है। अगर तुम इसके अंदर अकेले ही जाओगे और इन फ्लोर को अकेले पार करने लगोगे तो इसकी वजह से टावर तुम्हें जरूर रिवॉर्ड देगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा काम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हारी भागीदारी ज्यादा होने के कारण तुम्हारा स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा देखा है कि ये 2 टाइप के प्लेयर होते हैं जो सोलो खेलना चाहते हैं। पहले तो वो जो अपनी काफी सारी स्किल और पावर को दिखाते हैं लेकिन एंड में मर जाते हैं और वो ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है। तभी यूनू कहता है मैं समझ गया। तभी गोब्लिन फिर से सोचने लगता है और दूसरे वे होते हैं जो काफी ज्यादा ऊंचाइयों को छूते हैं और फिर वो यूनू से कहता है तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इस ट्राइब को इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा। और वहाँ पर वो एक स्नैप करता है, यूनू के सामने विंडोज अपीयर होने लगती है जिसमें लिखा आता है कि ट्रायल फ्लोर ओक को स्टार्ट कर दिया गया है। इस ट्रायल में न्यू कमर एक गोल्ड बनने के लिए ये साबित करना चाहते हैं कि वो सनकोट टावर में क्लाइंब करने के कैपेबल है या नहीं। उन्हें अपनी एबिलिटी को प्रूव करना होगा। और फिर वो धीरे धीरे गोब्लिन गायब होने लगता है और यूनू के सामने अभी भी विंडोज अपीयर होती हुई जाती है। इस अचीवमेंट की कंडीशन ये है कि तुम्हें हाई स्कोर को अर्न करना होगा जो तुम्हें काफी आगे तक बढ़ने में अलाउ करेगा। और फिर उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है जिसमें 549 आवर्स 37 मिनट्स और 88.96 सेकेंड होते हैं और काउंटडाउन धीरे धीरे घटने लगता है और यूनू भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो एक सफेद पट्टी को पार करता है उसके सामने फिर से एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि आप ब्लॉक ए में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पर मौजूद मैकेनिक्स को या तो डिस्ट्रॉय कर दीजिए या उन ट्रैप्स को बंद कर दीजिए। तभी आप इसे
पार कर पाएंगे। तभी ह्यूनवू की तरफ एक अटैकिंग एरो आता है जो उसकी बाह पर क्रॉस मारते हुए आगे की तरफ निकल जाता है, जिसके कारण ह्यूनवू की बाह के अंदर से खून निकलने लगता है। ये देखकर ह्यूनवू सोचने लगता है कि जनरल ने मुझे काफी ज्यादा ट्रैप्स को ब्लॉक करने के बारे में सिखाया है, लेकिन मुझे इन मैकेनिज्म की कोई भी लोकेशन का नहीं पता कि ये कहाँ से ट्रिगर हो रही हैं। इसलिए वो सारी नॉलेज मेरी कोई भी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती है। और वो अपने अंदाजे से सोचते हुए उन एरोज से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आसानी से काफी सारे एरोज को डॉज कर देता है। लेकिन तभी उसके तरफ काफी सारे एरो एक साथ में आते हैं, जिन्हें देखकर ह्यूनवू अपने सामने अपने बैकपैक को रख लेता है और वे सारे एरोज उसके बैकपैक को फाड़ते हुए दूसरी तरफ से थोड़े थोड़े निकल आते हैं, जिन्हें देखकर ह्यूनवू घबरा जाता है और वो कहता है ये तो आयरन एरो है, मुझे लगता है मुझे दीवार के सहारे चलना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके अपनी बॉडी को घायल होने से बचाना चाहिए। और वो दीवार से चिपक जाता है और धीरे धीरे उसके सहारे चलने लगता है। लेकिन तभी एक एरो उस दीवार के सहारे से उड़ता हुआ आकर सीधा उसके पैर में लगने ही वाला होता है, जिसे देखकर ह्यूनवू घबरा जाता है और उसी समय पर उसके ऊपर काफी सारे एरोज एक साथ अटैक करने लगते हैं। तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपको काफी ज्यादा एक्सट्रीम पेन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी बॉडी धीरे धीरे चकित हो रही है। तभी उसके सामने एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपके नेचर कोल्ड ब्लेडेड की वजह से आप अभी कंपोज्ड हो चुके हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हमें ह्यूनवू को दिखाया जाता है और उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एरोज धंसे पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर एक और विंडो अपीयर होती है कि आप काफी ज्यादा देर तक चकित नहीं रह सकते क्योंकि आपका पेन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ये देखकर ह्यूनवू सोचने लगता है कि मैं जानता था ये काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस हद तक डेंजरस होगा। मुझे अपनी और ज्यादा पेन के रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा और मुझे इसे स्टार्ट करना होगा। तभी वो अपने दूसरे हाथ से पकड़ के एरोज को अपनी बॉडी से बाहर निकालने लगता है और वो दर्द में चिल्ला भी रहा होता है। तभी वो एक वाइट पेपर निकालकर उसे लाइटर से जलाकर अपनी बॉडी के घाव वाली जगह पर लगा लेता है, जिसके कारण उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि आपकी बॉडी जल रही है, इसके कारण फिर से आप चकित हो रहे हैं। तभी उसके सामने दूसरी विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपके नेचर कोल्ड ब्लेडेड की वजह से आप फिर से कंपोज हो गए हैं। और फिर से तीसरी विंडो में लिखा होता है कि आप चकित ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि आपकी जलन के प्रति भी रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है। और फिर ह्यूनवू अपने दोनों नाइफ को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वह सोचने लगता है कि ये एरो जो मुझ पर शूट हो रहे हैं वे एक टाइम के अनुसार हो रहे हैं और इनके साथ साथ मुझे एक धीमी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। मुझे निश्चित टाइमिंग को फाइंड करना होगा। मैं इन एरोज को तो नहीं फाइंड कर सकता कि ये कहाँ से निकलते हैं अपनी नेकेड आई से, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मैं उस कॉक व्हील की आवाज़ को तो सुन ही सकता हूँ जिससे मुझे पता चले ये कहाँ से आ रहे हैं और मैं परफेक्ट तरीके से इन एरोज की लोकेशन और ट्रेजेक्ट्री को पहचान सकता हूँ। और तो और मुझे छोटे से टाइम में उसका पता लगाना पड़ेगा और एग्जैक्ट टाइम पर ही इसके ऊपर हिट करना होगा ताकि ये रुक सके। और वो अपने हाइटेंड सेंस का यूज करने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, जिसके कारण तुरंत ही उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि आपने सेंसेस को हाइटेंड को एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से आपका हियरिंग हाइटेंड सेंस बढ़ गया है। तभी उसके सामने दूसरी विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है आपका हाइटेंड सेंस 0.8 से इंक्रीज हो गया है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो एपिसोड को लाइक और अपने
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।